नमस्कार दोस्तों, सिविल क्विज मास्टर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। ब्रिक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का सबसे पुराना और सबसे अधिक उपयोग होने वाला मटेरियल है। घर, स्कूल, हॉस्पिटल, ऑफिस और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मार्केट में सिर्फ एक टाइप की ब्रिक नहीं होती? इंजीनियरिंग फील्ड में अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग टाइप्स की ब्रिक्स यूज की जाती हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे 1. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्वालिटी एंड प्रॉपर्टीज। 2. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एज पर IS 1077। 3. Classification based on manufacturing method. 4. Classification based on shape and form. 5. Classification based on raw material. अब इन सभी क्लासिफिकेशन को एक एक करके कंप्लीट समझते हैं। 1. क्वालिटी और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर स्टैंडर्ड क्लास। ये सबसे कॉमन क्लासिफिकेशन है जो फील्ड में ब्रिक की क्वालिटी और दिखावट अपीयरेंस देख कर की जाती है। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। प्रॉपर्टीज ये अच्छे से जली हुई थॉरोली बर्न्ड होती है। इनका कलर डीप रेड या कॉपर जैसा होता है। एजेस एकदम शार्प और सरफेस रेक्टेंगुलर और स्मूथ होती है। जब दो ब्रिक्स को आपस में स्ट्राइक टकराएंगे करते हैं तो क्लियर मेटालिक रिंगिंग साउंड आती है। वाटर एब्जॉर्प्शन 24 आवर्स पानी में डूबा कर रखने पर ये अपने ड्राई वेट के 20% से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करनी चाहिए। क्रशिंग स्ट्रेंथ मिनिमम 10.5/text Nmm2 होनी चाहिए। यूजेस मेन वॉल्स, आर्चेस, फ्लोरिंग और बेड लोड बेरिंग स्ट्रक्चर्स में। सेकेंड क्लास ब्रिक्स। प्रॉपर्टीज ये थोड़ी सी ओवरबर्न्ट या अंडरबर्न्ट हो सकती है। इनमें थोड़े बहुत स्मॉल क्रैक्स या थोड़ा इरेगुलर शेप चल जाता है। वाटर एब्जॉर्प्शन 22% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्रशिंग स्ट्रेंथ मिनिमम 7.0/text Nmm2। यूजेस इंटरनल वॉल्स, हिडन मेसनरी वर्क और RCC स्ट्रक्चर्स की सेंटरिंग शटरिंग में। थर्ड क्लास ब्रिक्स। प्रॉपर्टीज ये अंडरबर्न्ट काची होती है, इसलिए इनका कलर थोड़ा येलोइश या लाइट होता है। हाथ से दबाने या थोड़ा लगने पर भी टूट जाती है और इनमें से डल थर्ड साउंड आती है। वाटर एब्जॉर्प्शन अप टू 25% तक होता है। यूजेस टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स, बाउंड्री वॉल्स, लो कॉस्ट या जहां बारिश का पानी डायरेक्ट ना पड़े। फोर्थ क्लास ब्रिक्स झामा ब्रिक्स। प्रॉपर्टीज ये ओवरबर्न्ट ज्यादा पक्की हुई होती है। इनका शेप खराब डिस्टॉर्टेड हो जाता है और कलर डार्क या पर्पलिश ब्लैक हो जाता है। ये बहुत हार्ड होती है पर ब्रिटल आसानी से टूटने वाली होती है। यूजेस इन्हें वॉल मेसनरी में यूज नहीं करते। इनका रोरा एग्रीगेट बनाकर रोड सोलिंग, फाउंडेशन कंक्रीट और फ्लोर के नीश यूज किया जाता है। 2. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेसिस पर एज पर IS 1077। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स IS 1077 के मुताबिक ब्रिक्स को उनकी क्रशिंग स्ट्रेंथ के हिसाब से 35 क्लासेस में बनता गया है, क्लास 3.5 से क्लास 35 तक। क्लास का नंबर हाई उसकी स्ट्रेंथ दिखता है। क्लास डेजिग्नेशन मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ Nmm2। क्लास 35-35, क्लास 25-25, क्लास 10 कॉमन फर्स्ट क्लास 10, क्लास 7.5 कॉमन सेकेंड क्लास 7.5, क्लास 3.5 मिनिमम स्ट्रक्चरल लिमिट 3.5। स्ट्रक्चरल वर्क्स मकान बनाने के लिए किसी भी ब्रिक की स्ट्रेंथ 3.5 Nmm2 से कम नहीं होनी चाहिए। 3. मैन्युफैक्चरिंग मेथड के बेसिस पर बनाने के तरीके पर। ए. अनबर्न्ट या सन ड्राइड ब्रिक्स। इन्हें भट्टी किल्न में नहीं जलाया जाता,
बल्कि धूप में सुखाया जाता है। इनकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है और पानी में जल्दी खराब हो जाती है। सिर्फ टेम्परेरी या काछे मकानों में यूज होती है। बी बर्न्ट ब्रिक्स, भट्टी में पक्की हुई। क्लैंप बर्न्ट ब्रिक्स, इन्हें टेम्परेरी भट्टी अवा में पकाया जाता है। इनकी क्वालिटी यूनिफॉर्म नहीं होती, कुछ ज्यादा पाक जाती है, कुछ कांची रह जाती है। किल्न बर्न्ट ब्रिक्स, इन्हें परमानेंट भट्टी जैसे बुल्स ट्रेंच किल्न या हॉफमन्स किल्न में पकाया जाता है। इनका साइज, शेप और स्ट्रेंथ एकदम टॉप क्वालिटी की होती है। 4 शेप और फॉर्म के बेसिस पर स्पेशल शेप्स। रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्रिक्स को स्पेशल शेप्स दिए जाते हैं। बुलनोज ब्रिक्स, इनका एक कॉर्नर राउंडेड होता है। पिलर्स या स्टेप्स के एजेस पर सेफ्टी और अच्छे लुक के लिए उसे होती है। कोपिंग ब्रिक्स, ये थोड़ी ढलन स्लोप्ड वाली होती है, जिन्हें पैरापेट वॉल छत की बाउंड्री के ऊपर लगाया जाता है ताकि बारिश का पानी वॉल पार ना रुके। परफोरेटेड ब्रिक्स, इनमें सिलेंड्रिकल होल्स होते हैं। ये लाइट वेट होती है और इनमें से गर्मी हीट पास नहीं होती। गुड थर्मल इंसुलेशन। हॉलो ब्रिक्स, ये अंदर से खोखली होती है। पार्टीशन वॉल्स और साउंड प्रूफ रूम्स बनाने में काम आती है। क्वीन एंड किंग क्लोजर, ब्रिक को बीच से वर्टिकल या डायगनल काट कर जो टुकड़े बनते हैं, उन्हें कॉर्नर्स पार बॉन्ड चल बरकरार रखने के लिए लगाया जाता है। 5 रॉ मटेरियल के बेसिस पार किससे बनी है? बर्न्ट क्ले ब्रिक्स, ट्रेडिशनल मिट्टी की ब्रिक्स, सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया का मिक्स। फ्लाई ऐश ब्रिक्स, ये आजकल बहुत चल रही है। फ्लाई ऐश इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीमेंट और सैंड से बनती है। इनका ग्रे कलर होता है, शेप एकदम परफेक्ट होता है और प्लास्टर का कारचा बचता है। कंक्रीट ब्रिक्स, सीमेंट और सैंड एग्रीगेट के मिक्स से बनती है। लोकल फेंसिंग और फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्स में हैवी यूज होता है। इंजीनियरिंग ब्रिक्स, इन्हें बहुत हाई टेम्परेचर पर पकाया जाता है। इनकी स्ट्रेंथ बहुत हैवी होती है और वाटर एब्जॉर्प्शन बिल्कुल ना के बराबर होता है। इन्हें डीपीसी डैम्प प्रूफ कोर्स, रिटेनिंग वॉल्स और सीवर्स में लगाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने डिटेल में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाली डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स को समझा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।